क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? मुझे बहुत अफसोस है। क्या मतलब है? हानिया कैसी है? बच्चा कैसा है? बेटी हुई है मगर मगर क्या डॉक्टर साहिबा? हानिया का बीपी बहुत हाई था, कंट्रोल ही नहीं हो पाया था, इसलिए हमसे बचा नहीं पाया। खुद को संभालो रानिया, हानिया तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारे आंसू उसे जरूर बेचैन कर रहे होंगे। हानिया क्यों चली गई नगीना बाजी? ऐसे भी कोई जाता है भला? उसकी इतनी छोटी सी बच्ची है, कौन देखेगा उसे? जुमा 8 दिन नहीं हुए उसकी शादी को और उसने तो अभी से आंखें माथे पर रख ली हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि रानिया को वापस क्यों नहीं लेकर आया घर पर। अरे फिर क्या था, भड़क गया, इतनी लंबी तकरीर सुना के चला गया मुझे। हाय अम्मा, और तुम खामोशी से सुनती रही? जवाब देना था ना अदील को। देखो अम्मा, अगर अदील ने अभी से उसे सर पे चढ़ा लिया तो बाद में ये सबको जूते की नोक पे रखेगी। ऐसी बात का तो डर है मुझे, ऐसा जोरू का गुलाम बन गया है कि अभी से उसको एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं है उसके खिलाफ। अम्मा मैं कह रही हूँ टाइट हो जाए अभी से, वरना ये लड़की तो पूरे घर पे कब्जा कर लेगी। ऐसा होने दूंगी क्या मैं? आ तो जाए जरा, ऐसी कल टाइट करूंगी ना कि उसकी औकात याद दिलवा दूंगी उसे मैं। और नहीं तो क्या अम्मा, यतीम यसीर समझ के तरस खा के इससे शादी कर ली, जहेज भी नहीं लिया और अब हुक्म भी ना चलाएं। ए नब्बो तू फिक्र मत कर, अब तू देखती जा मैं करती क्या हूँ। अच्छा चल खुदा हाफिज। ठीक है, बाद में बात करूंगी। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज। अदील, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? नहीं अम्मी, कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल्स कर रहा था। अच्छा, वो तुमने रानिया को फोन किया था क्या? जी अम्मी, मेरी बात हुई थी उससे। फिर उसकी नानी की तबीयत कैसी है? वो कह रही थी कि उसकी नानी काफ़ी खामोश सी हो गई। हाँ जाहिर है बेटा, गम भी तो इतना बड़ा है। नवासियों को उन्होंने अपनी औलाद की तरह से पाला था, पहले जवान बेटी की मौत और अब जवान नवासी की। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। वैसे बेटा वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, आहिस्ता आहिस्ता सब भुला देता है इंसान को। अल्लाह ताला उनको भी सब्र देगा। हाँ अम्मी, अल्लाह उनको सब्र दे। रानियों की वजह से बहुत परेशान है, पहले बहन की मौत, उसके बाद नानी का ये हाल। देखो बेटा, अब तुम उसे तसल्ली दो और समझा बुझा कर कल घर ले आओ। और वैसे भी कल सोयम हो जाएगा, और कितने दिन रुकेगी वहां पर? अब वो घर उसके लिए पराया है। शादी के बाद वैसे भी लड़कियां अगर ज्यादा दिन तक मैके में रुके ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। जी अम्मी, ले आऊँगा। ये चाय पी के जल्दी से सो जाओ जाके। हानी, क्या हुआ, कुछ खाया नानी ने? खाना तो दूर की बात है, ये तो जूस भी नहीं पिया। अच्छा खाओ। नानी नानी, हम हानिया को दफना के आ गए। नानी नानी मर गई है। हानिया उठे, नानी होश में आए, नानी होश में आए नानी। नानी
आदिल, नानी भी चली गई, मैं अकेली हो गई हूँ आदिल, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। रानिया तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा। सब्र करो, मरने वालों के लिए इस तरह नहीं रोते, उनकी रूह को भी तकलीफ होती है और तुम्हें भी। रानिया, अगर तुम्हें उनकी याद आ रही है तो उनके लिए पढ़ो, उनको भी सुकून मिलेगा और तुम्हें भी सुकून। अदील बेटा चलो, बहुत देर हो गई है। रानिया, खुद को संभालो, मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। क्या मतलब है, रानिया नहीं जा रही हमारे साथ? नहीं, अम्मी से रहने दो, मगर मैं आपको समझाता हूँ। बस बस, क्या हुआ, आप ही क्यों रो रही है अभी तक? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है। कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है? अब पता नहीं पेट में दर्द है या कान में, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलें फिर डॉक्टर के पास ले चलते हैं इसे। अरे अब छोटी छोटी बातों के लिए क्या डॉक्टर के पास जाएं? कुछ बच्चे तो सही सही रात भी रोते हैं। इस तरह कैसे चलेगा? आपने सुबह बुटीक जाना होता है, घर के 100 काम होते हैं आपको, इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगे आप। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, अगर तुम हानिया का थोड़ा टेक केयर कर लेते तो। खैर, बिन माँ के बच्चे बहुत मुश्किल से संभलते। लाएं इसे मुझे दें, आप सो जाएं, मैं संभालता हूँ उसको। अरे नहीं नहीं, मैं देख लूंगी, तुम आराम करो। अरे कब तक करेंगी? लाएं मैं। फारूक प्लीज, मैं संभाल लूंगी ना। जाओ शाबाश, तुम जाके सो जाओ, तुम्हें सुबह जाना भी है फिर। बस 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 गुड़िया। रानिया बेटा, ऐसा नहीं करती, अम्मा की रूह बेचैन होगी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पहले आप ही चली गई और अब नानी तना छोड़ गई मुझे दोनों। बात पर किसी का इख्तियार नहीं है बेटा, अम्मा की आई थी, चली गई। अब हमारे पास सब्र के अलावा कुछ नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। चलो उठो बेटा, चलो उठो, वजू करो और कुरान पाक पढ़ो। अम्मी नैला नहीं उठी अभी तक? अरे कहाँ उठी, वो उठ जाती तो क्या मैं यहाँ नजर आती? अब इस उम्र में भी एक कप चाय के लिए खुद बावर्ची खाने में घुसना पड़ता है। उस महारानी को तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। अच्छा आप हटे, मैं बना। अब रहने दो, तुम कहाँ बनाओगे?
और शादी क्या तुम्हारी इसी दिन के लिए की थी कि अब तुम खुद चाय बनाओ? मम्मी बस 1-2 दिन की बात है, फिर रानी आ जाएगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। 2 दिन से तुम यही कहे चले जा रहे हो कि वो आ जाएगी आ जाएगी। अरे आखिर कब आएगी वो? अब तो स्वयं भी हो चुका, खुद ही ख्याल होना चाहिए था उसे। जी कल उसने फोन किया था, मेरे पास ही टाइम नहीं था कि मैं उसको लेकर आता। तो खुद से आ जाती, रिक्शा पकड़े और घर आ जाए। दूर कितना है घर हमारा? चले, अगर आज भी मेरे पास टाइम ना हुआ तो मैं उसको बोलूंगा वो खुद आ जाए। कह देना उसको कि आज आ जाए। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? जी ले आए। हद होती है हर बात की। हर चीज हम खुद ही कर करके दें इन्हें। तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने लिए नहीं तो आयशा के लिए। हानिया उसे तुम्हारे भरोसे ही तो छोड़ के गई। जानती थी कि उसके बाद तुम ही हो जो उसे माँ का प्यार दे सकती। प्लीज इस तरह रोना बंद करो, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओ। मैं ठीक हूँ फारूक, परेशान हूँ। मुझे तो कल रात आते ही पता चल गया था, लेकिन इतनी देर हो गई थी कि मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। बड़ी अफसोसनाक खबर है, इतनी अच्छी और नेक लड़की ऐसी जवान मौत भुलाई नहीं भूलती। नगमा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता। यकीन करो, घर में हर तरफ वो मुझे चलती फिरती नजर आती है। जब से शादी हुई थी उसने घर, बच्चों, हर चीज़ से मुझे बेफिक्र कर दिया था। तुम यकीन करो, मैं घर आती थी तो यूं ट्रे में सामने खाना ला ला कर रखती थी। वो अपनी मोहब्बत से उसने सबका दिल मोह लिया था, मगर अफसोस के फारूक का दिल नहीं जीता। क्या मतलब? वही जो फारूक का शादी के बाद एटीट्यूड था उसके साथ। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों वो इस तरह की हरकतों पर उतर आया था। सीधे मुंह बात भी नहीं करता था उसने कभी मुझे अपने मुंह से तो नहीं कहा, मगर मैंने खुद कई बार सुना फारूक को उसे बुरी तरह से डांटते हुए, झिड़कते हुए। लेकिन इसकी वजह क्या थी अजरा? उसने तो अपनी पसंद से शादी की थी ना। अब क्या बताऊं, यही तो प्रॉब्लम है ना। पहले तो फारूक ये कहता रहा कि वो लड़की नहीं है जिसे मैंने पसंद किया है, इन लोगों ने लड़की बदल दी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसके घर वालों को तो पता ही नहीं थी ये बात। उन्हें क्या मालूम कि फारूक ने उसे पसंद किया। वो तो ये समझते थे कि हानिया मेरे पास काम करती थी तो वो मेरी पसंद थी। और फारूक ने मुझे खुद बताया था कि आपके पास जो लड़की अबाया पहनकर आती है वो मुझे अच्छी लगी है, तो मेरे पास अबाया पहनकर सिर्फ यही आती थी। लेकिन बाद में तो सब नॉर्मल हो गया था ना? हाँ ना, इसी बात की तो हैरत है मुझे। बाद में तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था, उसके साथ घूमने फिरने जाने लगा था। ये की खबर सुनकर तो बहुत ही खुश हुआ था, बहुत ख्याल रखने लगा था उसका, मगर अचानक ही काया पलट गई। तुमने उससे उसकी वजह नहीं पूछी? नहीं, कहता था कि काम की टेंशन है, कभी कभार गुस्सा कर लिया करता था। अब मियाँ बीवी में तो ये छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है ना, मैं खामखा का वहम करके क्या करती हूँ। अच्छा, जो होना तो हो गया, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। शम्स, चलिए ना कुछ खा लें। मुझे भूख नहीं। शम्स, ऐसे कब तक चलेगा? आपने कल से कुछ नहीं खाया। भरत, मेरा जी नहीं चाह रहा। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? शम्स, अपना नहीं तो रानिया का ही ख्याल कर। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। और अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो फिर रानिया को कौन संभालेगा? देखिए, अब तो उसका कोई नहीं है आपके सिवा। अम्मा को आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, उनके लिए दुआ करें, कुछ पढ़ें। इस तरह रोने से तो कुछ नहीं होगा। चलें, आ जाए, कुछ खा लें।
आए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मा क्या है ये खाली चाय? तुम्हें पता है मुझसे नहीं पी जाती। खामोशी से पी रही है कि नहीं? कभी तो मुंह को भी आराम दे लिया कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है? तुम्हारी बला से। अम्मा आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब ऐसा भी क्या हो गया कि मैं कह गई तो वापस आने का नाम ही भूल गई। जब लड़कियों की शादियां हो जाती हैं ना, तो मैके का रास्ता भूल जाती हैं ताकि ससुराल में कदम जमा सकें। अम्मा मैं खुशी से तो नहीं रह कर आई, पर अब तो मेरा मैका ही खत्म हो गया। ना बहन रही और ना ही नानी। ए भैया, तुम जानो और तुम्हारा मियाँ, जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी, मेरी बला से। बहुत ही सुस्त है भाई, हर काम के लिए 10-10 बार कहना पड़ता है, तब जाके एक काम होता है भला। बेटा, पैर की जूती को ना पैर में ही रखना चाहिए, उसे सर पे नहीं बिठाना चाहिए। मम्मी, मैं जाहिलाना बातों को नहीं मानता। औरत हर रूप में काबिल एहतराम, भले वो माँ हो, बहन हो या बीवी। कोई बात नहीं, चलो मैं बिठाती हूँ। कर लिया आपने? आ जाओ बेबी, चलो जानी, जल्दी जल्दी खाते हैं इसीलिए बोलते हैं। ये लो बैग। अरे तुम किसकी इजाजत है अंदर आ रहे हो? बाहर निकलो। मुझे अपने बच्चों से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है।